5 साल की एक ऐसी बच्ची जो पहले कभी नहीं बोलती थी और फिर अचानक बोलने लगी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको हैरान ही नहीं, कुछ सोचने पर, विश्वास करने पर मजबूर कर देगी। जी हां, आज की वीडियो ऐसी ही वीडियो है जिसे सुनकर आप मान जाएंगे कि इस दुनिया में होनी और अनहोनी कभी भी कहीं भी हो सकती है। प्रिय भक्तों, क्या हुआ जब एक 5 साल की गूंगी बच्ची अचानक बोलने लगी और उसने बताया कि मुझे मालूम है कि प्रेमानंद महाराज पिछले जन्म में कौन थे। यह सुनकर सब लोग जिसने भी सुना हैरान रह गए। हो सकता है प्रिय भक्तों आपको यह काल्पनिक कहानी लगे, लेकिन यह भी तो सच है कि आत्मा अजर है, अमर है, यह कभी नहीं मरती। तो अगला जन्म, पिछला जन्म, यह भी तो सत्य ही है। और आपको बता दें कि यह कहानी भी एक सत्य घटना पर ही आधारित है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, इंसान का केवल शरीर मरता है। प्रिय भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए बड़ा अहम है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक गांव से, जहां पर सोनम नाम की एक बच्ची अपने पिता देबू और महारानी के साथ रहती थी। सोनम के पिता देबू दर्जी का काम करते थे। सोनम अभी महज 5 साल की थी, लेकिन वह थी काफी समझदार। उसकी समझदारी से आसपास के सभी लोग हैरान रहते थे। वह छोटे बच्चों की तरह शरारत नहीं करती थी, हर काम बड़े सलीके से करती थी। जब भी वह कोई बात कहती, ऐसा लगता जैसे वह किसी रहस्य से पर्दा उठा रही हो। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज सा प्रतीत होता था, और यही वजह थी कि देबू और रानी हमेशा उसको लेकर परेशान रहते थे। लेकिन उनके मन में एक असीम शांति थी कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, और शायद इसीलिए वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग भी है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी अपने पिछले जीवन की कुछ यादों, कुछ रहस्यों से हमेशा परेशान रहती है। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी। तभी सोनम की मां रानी अपनी बेटी की कुछ पुरानी कहानी उसको सुनाने लगी। कहानी सुनते सुनते अचानक सोनम ने अपनी मां से कोई बात कही, जिसे सुनकर सोनम के माता पिता दोनों हैरान रह गए। सोनम ने अपनी मां से, रानी से कहा कि आपको पता है कि मैंने स्वर्ग देखा है और मैं स्वर्ग में रही हूं, और मैंने वहां यमराज को भी देखा है। मेरी मां ने पिछले जन्म में मुझे खूब डांटा था और मारा भी था, और 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया था। वह सब मुझे याद है। और फिर वह अपने पिता देबू से कहती है, पिताजी, आपको याद है एक बार आपने पिछले जन्म में मेरी सहायता करी थी। यह सुनकर सोनम के माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी तुम ये क्या कह रही हो, कैसी बातें करती हो, ऐसा नहीं बोलते। और सोनम चुप हो गई, सो गई। तभी रानी अपने पति से कहने लगी, हमारी बेटी को तांत्रिक को दिखाएं। क्या करें, कहीं इस पर कोई साया तो नहीं है। तभी देवू ने कहा, परेशान मत हो, बच्ची है, कुछ भी बोल दिया कोई बात नहीं, इसने यह सब टीवी में देखा होगा जो इसको याद आ गया और बोल दिया। और फिर वे दोनों पति पत्नी भी सो गए। प्रिय भक्तों, सुबह जब सोनम जागकर बिस्तर पर ही बैठी थी, तभी सोनम की मां रानी ने सोनम के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, क्या बात है, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है। तभी सोनम ने अपनी मां से कहा, मां, आपको पता है कि मुझे पिछले जन्म की सारी बातें पता हैं, ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है। फिर सोनम कहती है, मां, आप वृंदावन के महाराज प्रेमानंद जी को जानती हैं। सोनम की मां ने हां में सिर हिलाया और कहा, हां जानती हूं। एक बार मैं उनके दर्शन के लिए वृंदावन केली कुंज भी गई थी। तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम मेरे गर्भ में थी। ऐसा कहकर रानी जैसे मन ही मन मुस्कुरा उठी हो। उसे लगा वह अब भी प्रेमानंद जी के साक्षात दर्शन कर रही है। तभी सोनम ने अपनी मां से कहा, मां, आप जानती हैं कि उनका भी यह पुनर्जन्म है। फिर कहती है, मां, आपको पता है महाराज पिछले जन्म में कौन थे और वे किस महत्वपूर्ण कार्य से यह जन्म लेकर इस संसार में आए हैं। यह सुनकर रानी को बड़ी हैरानी हो गई, और शाम तक वह यही सोचती रही कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। शाम को खाना खाकर सोनम अपने माता पिता के साथ सो गई। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा की स्वच्छ चांदनी रात थी। तभी सोनम को एक सपना आता है। वह देखती है कि एक सुंदर रथ उसके घर के सामने आकर रुकता है, जिसमें से एक दीपे संत बैठे हुए होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे जैसे संत प्रेमानंद जी महाराज हैं।
सोनम अपने घर के दरवाजे पर आती है और संत जी को प्रणाम करके कहती है, मुनिवर, जो कार्य आपने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करना ही होगा। अब भी यह सब चल ही रहा था कि उसकी आंख हड़बड़ाकर खुल जाती है और वह डर जाती है। पास में ही सो रहे उसके माता पिता भी उठ जाते हैं। क्या बात है बेटी? देबू ने पूछा। क्यों इतना डर गई? क्या कोई सपना देखा है? तभी सोनम ने सारी बात बता दी और पिता से कहा कि मैंने यह सब देखा है। यह सुनकर देबू परेशान हो उठा और सोचने लगा कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह होने पर उसने अपनी पत्नी रानी को यह सब बताया और कहने लगा, मुझे लगता है सोनम को कोई दिमागी दिक्कत हो गई है। क्यों ना हम इसे किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा लें? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रानी ने सहमति दे दी और दोनों सोनम को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हमारी बेटी बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। कहती है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म की भी कुछ बातें बताती है। डॉक्टर साहब सोनम के मस्तिष्क की और शरीर की जांच करा लेते हैं और कुछ दवाइयां दे देते हैं। तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। तब डॉक्टर ने देबू और रानी को बताया, आपकी बेटी पूर्णतः स्वस्थ और सामान्य है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हां, आप इसकी बातों को मनगढ़ंत या काल्पनिक मत समझो, क्योंकि कई केसों में हमने देखा है कि मनुष्य के मरने के बाद जब अगला जन्म होता है तो आत्मा अपनी कुछ पुरानी यादों को भी समेटे रहती है जो भूल नहीं पाती। ठीक है डॉक्टर साहब, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देबू और रानी अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन देबू जब एक चौपाल पर बैठा होता है तो कुछ लोग आपस में रहस्यमयी अनसुनी अनसुलझी बातें कर रहे थे। यह सब सुनकर देवू ने उन्हें अपनी बेटी के बारे में भी बताया तो वे सब हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे, हो सकता है उसने कोई पिक्चर देखी हो, कोई नाटक देखा हो या कोई सपना देखा हो जो उसे याद रह गया है। अगली रात फिर से सोनम को वही सपना आता है। वह अपने पिता से कहती है, आप जानते हैं यह मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य भी है और वह है संत जी के उद्देश्य को पूरा करना, क्योंकि उनका एक उद्देश्य अधूरा है अभी। अब देवू ने कहा, बेटी कम से कम हमें भी तो बताओ, प्रेमानंद जी का कौन सा कार्य अधूरा है? तब सोनम कहती है, पिताजी प्रेमानंद जी पिछले जन्म में भी एक सिद्ध संत पुरुष थे। उन्होंने आने वाले युग यानी कलयुग के लिए एक महान यज्ञ किया था जो मनुष्य की भलाई और उसके जीवन की अनेक कठिनाइयों से बचाव के लिए हुआ था। वह यज्ञ तो बड़ा था, लेकिन एक महामंत्र का उच्चारण पूर्णतः शुद्ध नहीं किया गया, जिसकी वजह से यज्ञ अधूरा रह गया और इससे दुखी होकर हमारे प्रभु ने समाधि ले ली। मैं उस समय उनकी सेविका शिष्या थी और मैंने अपना जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित किया हुआ था। उनके कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी आत्मा में वह अधूरा कार्य अमिट छाप छोड़ गया और हमारा यह पुनर्जन्म उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। मुझे वह अधूरा कार्य पूर्ण करवाना ही होगा। अपनी बेटी के मुंह से निरंतर ऐसी बातों को सुनकर देव बड़ा परेशान हो गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और वह क्या करे। सुबह हो गई और सब लोग सोकर जागे तो सोनम भी उठ गई और बाहर जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगी। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब सोनम ने अपने पुनर्जन्म की बातों को फिर से बताया। बच्चे की बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, बेटा तुम तो बड़ी समझदार हो जो ऐसी सुंदर कहानी बना ली है और हमें सुना भी दी है। कहां से लाई हो यह कहानी? यह सुनकर सोनम ने कहा, मेरी बात बिल्कुल सत्य है, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे सत्य नहीं मानते हैं तो मैं आपको बताती हूं। आप ध्यान से सुनिए। अपने गांव के बाहर पूर्व की ओर जो एक पुरानी हवेली का खंडर है जिसमें कोई नहीं जाता, सब डरते हैं। उस हवेली के बीचों बीच में एक कमरा है। उसी कमरे के बीच में आप जब मिट्टी खोदेंगे तो वहां पर एक घड़ा दबा हुआ है। उसमें कुछ पुरानी चीजें और कुछ आभूषण दबे हैं। आप जाकर उसको निकाल लीजिए, तब तो आपको विश्वास आ जाएगा। बच्ची की बातों को सुनकर सत्यता की पुष्टि के लिए कुछ लोग मिलकर उस हवेली में जाते हैं और बच्ची के बताए अनुसार खुदाई करने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद वास्तव में एक घड़ा उसमें दबा हुआ मिल ही जाता है और वे उसे वहीं ले आते हैं जहां सब लोग इकट्ठा थे।
जब घड़ा खोला गया तो देखा उसमें कुछ पुराने सामान के साथ कुछ आभूषण भी निकलते हैं। आभूषण काफी भारी और प्राचीन थे। यह बात धीरे धीरे गांव से आसपास के गांव में, शहरों में और रेडियो, टीवी, मोबाइल के जरिए पूरे देश में फैल गई। अखबार वाले, टीवी वाले, चैनल वाले सब सोनम से मिलने उसके गांव आने लगे और सोनम सबको अपने पुनर्जन्म की सारी बात बताती। कुछ इसे सच में पुनर्जन्म मानते और कुछ काल्पनिक मानते। यह बात धीरे धीरे अपने अनुयायियों द्वारा संत प्रेमानंद जी के कानों तक भी जा पहुंची और एक दिन एक डाकिया देबू के घर आया और एक चिट्ठी देता है। जब देबू ने चिट्ठी को खोला, पढ़ा तो पाया वृंदावन के संत प्रेमानंद जी ने बच्ची को परिवार सहित वृंदावन स्थित केली कुंज बुलाया है और अगले दिन देबू अपनी पत्नी और बेटी सोनम को लेकर वृंदावन चल दिया। 2 दिन का सफर तय करके देबू अपनी बेटी को लेकर आखिर प्रेमानंद जी के आश्रम में पहुंच ही गया। सोनम ने देखा महाराज प्रेमानंद जी विराजमान हैं अपने मंच पर। सोनम ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बैठ गई। प्रेमानंद महाराज जी ने एक मीठी हंसी हंसकर, जैसे वे सदैव हंसते हैं, कहने लगे, बताओ बेटा क्या कहना चाहती हो। तभी सोनम ने कहा, मुनिवर मैं आपसे यहां कुछ मांगने नहीं आई हूं, बल्कि मैं तो आपको याद दिलाने आई हूं कि आपने जो पिछले जन्म में काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा कीजिए। अब तो महाराज चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन सा काम है जो अधूरा छोड़ा गया है, तुम ही बताओ। तो सोनम महाराज जी को पिछले जन्म की सारी बात बताती है कि आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े संत थे और भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए और मनुष्यों के जीवन के उद्धार के लिए आपने एक महान यज्ञ किया था। लेकिन उस महान यज्ञ में महामंत्र के अशुद्ध उच्चारण के कारण वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया था और उसी को पूर्ण करने के लिए हमारी आत्माओं को पुनर्जन्म लेकर यहां आना पड़ा। आपको याद है, मैं पहले आपकी दासी, आपकी सेविका थी और जब आपने समाधि ले ली तो मैंने भी वही समाधि पर ही प्राण त्याग दिए। इस बात को सुनकर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम में अंदर उसको ले गए। सोनम को एक पुरानी तस्वीर दिखाई और वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि उस पुरानी तस्वीर में जो संत हैं वह हूबहू प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे दिखाई देते हैं। तब प्रेमानंद जी ने बताया, यह तस्वीर मेरे गुरुदेव ने मुझे भेंट की थी और मुझसे कहा था कि एक दिन इस तस्वीर का रहस्य तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, लेकिन मैं इस तस्वीर का रहस्य आज भी समझ नहीं पाया हूं। यह सुनकर सोनम ने पिछले जन्म की कड़ियों को कहानी की तरह जोड़ना प्रारंभ किया और फिर अंत में कहा, मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताती हूं जिसके उच्चारण के शुद्ध ना होने से यज्ञ अधूरा रह गया था। महाराज प्रेमानंद जी अपने पूजा गृह में चले गए। सोनम भी उनके साथ ही थी। सोनम ने देखा वहां एक अखंड दीप जल रहा है जिसे समय की तेज हवाएं भी नहीं बुझा सकती, और वह दीप है महाराज प्रेमानंद जी का संकल्प अपने सनातन धर्म को बचाने का, श्री राधा रानी नाम जप एक एक हिंदू भाई के मन में बसाने का, पाश्चात्य पहनावे को बहिष्कार कराने का, अपने पारंपरिक परिधान को प्रति अपनी युवा बहन बेटियों को जागरूक करने का, भारत में हो रहे अपने स्वतंत्रता के अधिकारों की आड़ में व्यभिचार करने का, देश में हो रही बुराइयों को स्पष्ट कह पाने का और कितना भी विरोध क्यों ना हो अपनी सच्चाई पर डटे रहने का। अब लड़की कहती है, हे महाराज, यही वे कार्य हैं जो पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाए थे और अब तो यह आपको पूर्ण करना ही होगा। यह कहकर सोनम अपने माता पिता के साथ गांव चली आई और वह एक सामान्य बच्ची की तरह अपने पूर्व जन्म का सब कुछ भूल कर रहने लगी। वह बच्चों के साथ हंसती, खेलती, स्कूल जाती, होमवर्क करती और अपनी माता की गोद में सर रखकर सो जाती। प्रिय भक्तों, हो सकता है यह कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जैसे सिद्ध महापुरुष इस संसार में बिरले ही जन्म लेते हैं और उनके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य अवश्य होता है। क्या आपको नहीं लगता कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का उद्देश्य फिर से सनातन धर्म की कमजोर हो रही जड़ों को मजबूत करना है? यदि हां तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके मेरी बात का समर्थन दीजिए, क्योंकि सच्चे सनातनियों का एकजुट होना इस समय निहायत आवश्यक है। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।